हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल नवंबर मंथ में यानी नवंबर 2022 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, तो पॉजिटिव रहे। The Emperor. 5 of Wands, Knight of Cups, the Star, Five of Pentacles, द चैरियट। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वर्ड्स। अगर आप इस टाइम पर कुछ काम कर रहे हो या फिर रिसेंट पास्ट में कुछ काम ऐसा किया है जिसके रिजल्ट या फिर जिसके आउटकम के लिए आप नवंबर मंथ को वेट कर सकते हो, सो वो आउटकम, वो रिजल्ट आपको नवंबर मंथ में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से मुझे यही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर वो आउटकम आने में और भी थोड़ा सा डिले होगा। द 3 ऑफ स्वर्ड्स से यही लग रही है मुझे। वो आउटकम, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगी, पर इसके लिए थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो अभी, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी यानी एक थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर सकता है इस टाइम पर, या फिर एंटर कर सकता है। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक, इसे हम साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। एरीज की एनर्जी यहाँ पर अलग से है, और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, और वागो की एनर्जी यहाँ पर अलग से दिख रही है, और एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिखा। ओके, सो यहाँ पर सारे के सारे राशि यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ में 1 से 10 तारीख के अंदर क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो यहाँ पर हैं द एम्परर और उसके साथ ही हैं द स्टार। सो ये दो कार्ड एक साथ रिलेट कर रहा है, यानी इस टाइम पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम आपसे नहीं हो सकता है, या फिर ये काम कभी भी किसी भी तरीके से ही नहीं बन सकता है। आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी आप गेन करना चाहोगे वो लॉस ही होगा, आपको ऐसा लगेगा। सो एक नेगेटिव वर्चुअल वर्ल्ड में आप इस टाइम पर जीते हुए दिख रहे हो, और आपके आंखों में एक पर्दा सा रहेगा जिससे आपको रियलिटी नहीं दिखेगी। आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील करोगे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं यूज़लेस हूँ, ऐसा आपको लगेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। जिस टाइम में आप पूरी तरीके से होपलेस हो जाओगे, उसी टाइम पर आपको एक होप दिखाई देगी, जो कि बहुत बड़ा होप होगा। आपके आंखों के सामने जब पूरी तरीके से अंधेरा छा जाएगी, उसी टाइम पर आपको लाइट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर द एम्पायर का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है, और ये एक मेजर अरकाना है, और ये भी। सो यहाँ पर आप एक न्यूट्रल पोजीशन पर जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ से मुझे लग रही है आप उस होप को पाकर, उस लाइट को दिखकर आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है, आप में बहुत ज़्यादा पावर आने वाला है, और इसके थ्रू ही आप किसी काम में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, विक्ट्री पाते हुए दिख रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं 10 से 20 तारीख के अंदर नवंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है 5 ऑफ वंड्स। इस टाइम पर आपके लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है। इस टाइम पर आप बहुत से लोगों से कम्पीट करके किसी
एक सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। किसी एक चीज़ को पाने के लिए आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। बहुत से लोगों से कुछ एडवाइजेस लेते हुए दिख रहे हो। खुद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। जो भी करोगे इस टाइम पर उससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और मेहनत करना चाहिए और भी अच्छे से शिद्दत से मेहनत करना चाहिए ताकि इससे बेटर रिजल्ट मुझे मिल सके। सो ये जो सिचुएशन है ये आपके करियर के साइड से बन सकता है या फिर आपके लव लाइफ की तरफ से भी ये सिचुएशन बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि सामने आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो और उसका ही एग्ज़ाम है सामने, और आप बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हो, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो शायद आप किसी पर्सन के पीछे इस टाइम पर भागोगे, पर वो इंसान आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा और इसके लिए ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो ताकि वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे दे। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर एक मदर फिगर दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपके मदर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड मदर हो सकते हैं या फिर आपके एल्डर सिस्टर भी हो सकते हैं। सो जो भी हैं वो इस टाइम पर आपसे थोड़ा सा रूठ सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रही है कि कुछ हल्का फुल्का झगड़ा या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ये पर्सन आपसे रूठते हुए दिख रहे हैं और आप इस टाइम पर उस पर्सन को मनाने के लिए तो ज़रूर से ज़रूर जा रहे हो, यहाँ से मुझे लग रही है। और इस इंसिडेंट के थ्रू ही आप दोनों के बीच में, यानी आपके और जो पर्सन आपसे रूठने वाले हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार का लेवल इंक्रीज़ होने वाला है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ टाइम से रिलेशन ख़राब भी चल रहा था वो सुधरने वाला है। और अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे रूठ सकते हैं। इससे भी आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल बढ़ने वाला है। ओके, सो ये जो इंसिडेंट होगा ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। इस टाइम पर आपके आसपास जो भी मदर फिगर हैं, जो भी आपके मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, एल्डर सिस्टर हैं या फिर आपके जो पर्सन हैं वो अगर फीमेल हैं, जो भी हैं, उनसे आपका रिश्ता इस टाइम पर ठीक होने वाला है, हील होने वाला है। जैसा भी था उससे बेहतर सिचुएशन में जाने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं 20 से 30 तारीख के अंदर नवंबर मंथ में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ से मुझे लग रही है कि एक ऑफ़र आपके पास इस टाइम पर आने वाला है। जो ऑफ़र बहुत दिनों से आना चाह रहा था, कुछ वजह से आ नहीं पा रहा था, कुछ ब्लॉकेजेस था आपके और उस ऑफ़र के बीच में। इस टाइम पर वो ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिविटी हटने वाला है आप दोनों के बीच से। सो इस टाइम पर ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है। ये लव प्रपोज़ल सिर्फ नहीं है। सो कुछ नौकरी का ऑफ़र हो सकता है, कुछ बिजनेस डील का ऑफ़र हो सकता है, यानी कुछ मैटेरियलिस्टिक ऑफ़र हो सकता है। ओके, स्कॉलरशिप का ऑफ़र भी हो सकता है। सो जो भी हो, ये जो ऑफ़र आपके पास आने वाला है इस टाइम पर, ये ऑफ़र आपका मैनिफेस्टेशन का फल है। यानी इस ऑफ़र को आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, यानी आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, आपके मन में एक चाह था कि ये ऑफ़र आपके पास आ जाए। और ये ऑफ़र एक इमोशनल ऑफ़र भी होने वाला है जिससे आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। यानी इसको पाकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। सो अगर आप बहुत दिनों से ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गई है, आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हो गया था, उसमें कोई कलर नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो गया था, वो सिचुएशन यहाँ पर हटने वाला है। वो फेज से आप बाहर आने वाले हो। सो आपका जो ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है वो इस टाइम पर कलरफुल होने वाला है। सो आपके लाइफ में इस टाइम पर, यानी ख़ास तौर पे नवंबर मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर बहुत सारे पॉजिटिविटी एंटर करने वाला है। यानी एक से ज़्यादा ऑफ़र आपके पास आने वाला है, एक से ज़्यादा प्रपोजल आपके पास इस टाइम पर आने वाला है। एक लव प्रपोजल भी आ सकता है इस टाइम पर। अगर आप लव लाइफ के तरफ से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये ऑफ़र आपके पास आ जाए, इस पर्सन की तरफ से ये ऑफ़र आपके पास आ जाए, सो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही है। ओके, सो ओवरऑल आपका नवंबर मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। सो चलिए देख लेते हैं और कुछ डिटेल्स। एक मेजर मैसेज ले लेते हैं।
आपके नवंबर मंथ के लिए। तो यहाँ पर है द हर्मिट। सो इस टाइम पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो। सो यहाँ से मुझे लग रही है कि आप इस टाइम पर सोचना बंद करें और एक्शन ले। ये टाइम आपका एक्शन का है और जो भी डिसीजन लोगे इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा शांति से, धैर्य से लेते हुए दिख रहे हो। इससे आपका जो डिसीजन है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आपके पास आएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स, यानी मून की तरफ से एक गाइडेंस चेक कर लेते हैं नवंबर मंथ के लिए कि क्या करने से आपका जो नवंबर मंथ है वो और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से चलने लगेगा और आपका जो काम है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो और भी अच्छी तरीके से और भी जल्दी पूरा हो सकेगा। सो यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से आपकी एग्ज़ाम ली जा रही है। डिवाइन की तरफ से यानी यूनिवर्स की तरफ से आपको परख कर देखी जा रही है कि आपने जो भी गोल सेट किया है, जो भी एम्बिशन आपका है, उसकी तरफ आप लॉयल हो के नहीं, वाकई में आप वो चीज़ दिल से चाहते हो कि नहीं। सो लव लाइफ की तरफ से हो या फिर करियर की तरफ से, आप जो भी चाहते हो उसमें आप सीरियस हो के नहीं, वो चीज़ आप वाकई में चाहते हो कि नहीं। सो ऐसा ही कुछ टेस्ट आपको अभी देना पड़ेगा डिवाइन को। सो इसके लिए आपके जो लाइफ है इनमें नवंबर मंथ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, पर इसको आपको पार करना है। ओके, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपको पार करना है और इसके बाद ही आपको सक्सेस दिखाई देगा, इसके बाद ही आपको विक्ट्री मिलेगा। आप जो जो चाहते हो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, सब कुछ आपके पास आएगा, आप जो जो चाहते हो। बस ये जो एग्ज़ाम है, ये जो परीक्षा है, ये आपको पार करना होगा डिवाइन की तरफ से। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके नवंबर मंथ के लिए एक गुड लक मैसेज कि क्या होने वाला है या फिर क्या आने वाला है इस टाइम पर आपके लक की तरफ से नवंबर मंथ में। सो यहाँ पर है फीलिंग लकी टुडे, यानी 16 तारीख आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी 16 नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और इस दिन को आप थोड़ा सा लकी फील कर सकते हो। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिससे आप खुद को लकी मान पाओगे। और यहाँ से मुझे लग रही है अगर 16 एग्जैक्ट तारीख नहीं है तो उसके आसपास यानी उसके अराउंड में 14 से लेकर 18 के बीच में ज़रूर से ज़रूर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आप खुद को लकी मान पाओगे। सो ओवरऑल आपका जो नवंबर मंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मेजर गुजरने वाला है। सो चलिए बाय।